Hello bachcho, let's read out the question first. When a particle is restricted to move along x-axis between x equals to 0 and x equals to a, where a is in nanometer dimension. So बोल रहा है एक पार्टिकल को along x-axis क्या किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है in between x equals to 0 and x is equals to a, और बोल रहा है a नैनोमीटर में है. So उस दौरान क्या होता है, energy can talk only certain specific values. Now the allowed energies of particle moving in such a restricted region correspond to the formation of standing wave. इसकी वजह से क्या हो रहा है, standing wave form हो रही है with node at its ends x equals to 0 and x equals to a. So the wavelength of this standing wave is related to linear momentum p of particle according to de Broglie relation. वो क्या है, the energy of particle of mass m were related to its linear momentum given by this formula of E equals to p square by twice of m. So the energy of particle can be denoted by quantum number n, जहां पर quantum values क्या है 1, 2 and 3. अब यदि n इक्वल्स टू 1 हो, सो वो कौन सी स्टेट हो जाएंगी, ग्राउंड स्टेट हो जाएंगी, corresponding to the number of loops in the standing wave. Now use the model describe about to answer the following three questions. So इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और हमें उनका आंसर देना है. Now for a particle moving in a line x is equals to 0 to x is equals to a, while यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ h गिवन है और वैल्यू ऑफ e भी गिवन है. सो क्वेश्चन में पूछ कह रहा है, if the mass of particle is m equals to 1.0 into 10 raised to minus 30 kg and a equals to 6.6 nanometer, so हमें बताना है the energy of particle in its ground state is closest to, उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट अस टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन. सो जनरली फर्स्ट की कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे दैट इज इक्वेशन व्हिच रिलेट्स द नंबर ऑफ लूप्स इन द स्टैंडिंग वेव एंड लेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव. सो जनरली इसको हम बोल देते हैं L इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय 2, जहां पर L लेंथ ऑफ लूप को इंडिकेट कर रहे हैं. ना सेकंड फॉर्मूला हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ले लेंगे, वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. और थर्ड, जैसा कि हमें गिवन है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट इज E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए. अब चलिए हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a में स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है. तो इसके लिए मैं यहाँ पर एनर्जी लेवल कंसिडर कर लेता हूँ. ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई. ठीक है, ये एनर्जी लेवल 1 है, n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 3 हो गई और ये n इक्वल्स टू 2 हो गई. सो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि एक लूप फॉर्म हो रहा है. सेकंड एनर्जी लेवल पर 2 लूप फॉर्म हो रहे हैं, सो वो कुछ इस तरीके से. और थर्ड एनर्जी लेवल पर जो नंबर ऑफ लूप्स है वो इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है लाइक दिस. ठीक है, ये कैसे रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा अप टू दिस पॉइंट. सो यदि सबसे पहले तो मैं लूप की लेंथ की बात करूं, जिसके लिए हमने कौन से फर्स्ट में फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, सॉरी n लैम्डा बाय 2. सो जैसा कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, सो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए लेंथ किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू a, यानी कि सिंपली a के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से मुझे जो लैम्डा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी, ट्वाइस ऑफ a डिवाइडेड बाय n की. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ना जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाय पी. यहाँ से यदि मैं p बोल दूं, सो p किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा के. बट ऑलरेडी हमने लैम्डा फाइंड करके रखा है 2a बाय n, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो ये h अपॉन ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा और n न्यूमरेटर में चल जाएगा. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. बट हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी. सो एनर्जी के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट थर्ड में फॉर्मूला लिखा है, जो कि हमें पैराग्राफ में भी गिवन था, E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m, राइट. सो उसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, दैट इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m. इट विल बी इक्वल्स टू
यहाँ पर p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज NH डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग ये निकल के आ जाएगा n स्क्वायर h का स्क्वायर और ये 2a उसका स्क्वायर नीचे चल जाएगा. सो 4 2 8 हो जाएगा. ठीक है, 4 2 8 a स्क्वायर m के इक्वल हो जाएगा. सो ये तो आ गई हमारी एनर्जी की इक्वेशन फॉर द पार्टिकल. अब बोल क्या रहा है हमें, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट. सो ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल्स टू क्या होगा 1. सो मैं सपोज कर लू कि ये nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है. सो सिंपली यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1. सो यहाँ से सिंपली E of 1 विल बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर. देखिए h की वैल्यू गिवन है हमें 6.6 × 10⁻34. उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6.6 × 10⁻34 दैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर. तो देखिए a भी तो गिवन है हमें 6.6 नैनोमीटर, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6.6 नैनो दैट मीन्स 10⁻9 इट्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास. ना मास भी हमें गिवन है, देखिए 1.0 × 10⁻30 1.0 × 10⁻30 kg. बट यदि हम ऑप्शन चेक करें सो ऑप्शन में हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे रहा है. ठीक है, सो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे. सो जो भी आंसर आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो E1 कुछ 8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाता है और यही हमारा क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. And this we have found by using the concept of de Broglie wavelength and energy of the particle. Now let us check the option. So option B will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.